अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं यूट्यूब फ्रेंड्स एंड फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे, ईमान और तकवा की बेहतरीन हालतों में होंगे। अल्लाह ताला से दुआ ताला हमारे वक्त में, हमारी सलाहियतों में, हमारी ज़िंदगी में बरकत पैदा कर दे। इसी के साथ हम बढ़ेंगे आज की रेसिपी की तरफ, जो है नान खताई। और उम्मीद करती हूँ ये नान खताई बनाने के बाद आपको खलीफा की नान खताई भूल जाएगी, जो कि बहुत मशहूर है। मतलब इतनी ज़बरदस्त बनेगी। इसके लिए 2 कप मैदा लिया, 1 कप पीसी चीनी लिए, 1 चुटकी नमक लिए, आधा चाय का चम्मच इलायची का पाउडर लिया, 1 चाय का चम्मच बेकिंग पाउडर लिया, 1/4 कप बेसन लिया। बेसन और मैदे को आपने अच्छे तरीके से छान लेना है। और 1 कप ही मैंने इसमें घी लिया है, देसी घी। आप देसी घी लें या सादा घी लें, लेकिन लेना घी है, आपने ऑयल नहीं लेना। और सबसे अहम टिप जो इसकी ये है, वो ये है कि जब घी को आप एक दफ़ा नाप लेंगे, उसके बाद आपने उसको गर्म करना है। गर्म करने के बाद आपने उसको फ्रिज में रखना है। जब वो बिल्कुल फ्रिज में सेट हो जाएगा, फिर आपने उसको बाहर निकाल के मिक्स करना है। ये सबसे मेन और अहम इसकी टिप है, जिसकी वजह से आपकी नान खताई अच्छी बनेगी। इस पे आपने हरगिज़ भी कंप्रोमाइज़ नहीं करना। यानी कि पहले आप घी निकालेंगे अपने डब्बे में से, जिसमें भी रखते हैं, उसको आप चूल्हे पे गर्म करेंगे, फिर आप उसको फ्रिज में रखेंगे। फ्रिज में ठंडा होने के बाद आप इसको नॉर्मल टेम्परेचर पे लेके आएंगे, तो फिर इसको आपने करना है। इसके बाद हम इसका जो है ना डो गूंथते हैं। देखें जी, घी को मैंने इस बाउल में निकाल लिया और इसको अच्छे तरीके से मैंने मिक्स करना है। अभी देखें बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे। अब इसमें मैं 1 कप चीनी भी डालूंगी और इसको अच्छा सा मिक्स करूँगी, इतना कि ये यकजान हो जाए और ये वाइट कलर में आ जाए। अच्छे से इसको मिक्स करूँगी। आप चाहें तो आप हाथ से भी कर सकते हैं। मुझे हाथ से करने वाला काम बहुत मुश्किल लगता है। वैसे एग बीटर से करूँ ना तो वो ठीक लगता है। अब आप देखें, मैं बिल्कुल कैमरे के पास ला के दिखा रही हूँ कि इसका कलर वाइट हो गया, येलो नहीं रहा। यानी कि अब ये बिल्कुल मिक्स हो गया। ये देखें, अब इसका एग बीटर का काम ख़त्म हो जाएगा। अब हम इसका अगला काम करेंगे। आगे हम बढ़ेंगे इसकी तरफ। हम क्या करेंगे, ये जो मैदा है ना, ये इसमें डाल देंगे। याद रखें, आपने इसको छानना ज़रूर है, छाने बगैर यूज़ नहीं करना। मैं हर बेकिंग आइटम से पहले आपको ये बात बताती हूँ। बेकिंग पाउडर डाल दूँगी, बेसन डाल दूँगी, इलायची का पाउडर और नमक। इसके कोई ऐसे कोई सख्त हार्ड जो है ना रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है कि आपने इसको बहुत सख्त किस्म का गूंद है। बस अपने हाथों से आपने ऐसे ऐसे करते जाना है और ये मिक्स होना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल आटे की तरह नहीं आपने इसको गूंदना कि आप अपने आप को थका दें, थकाना नहीं है। ऐसे ऐसे आप इसको मिक्स करना शुरू कर देंगे। ऐसे ऐसे मिक्स करती जाएं, बस मतलब उठाती जाएं और ऐसे छोड़ती जाएं, उठाती जाएं और ऐसे छोड़ती जाएं। ऐसे आप सारे को मिक्स कर लेंगे। साइज़ आप अपनी मर्ज़ी से बनाना है, आप इसको किस साइज़ का बनाएंगे। ये देखें, जब अच्छे तरीके से इसका ड्राई इंग्रेडिएंट्स जब अच्छे तरीके से इसके मिक्स हो जाएंगे, फिर आप इसको छोड़ देंगे। आपको कैसे पता लगेगा अब कि आपकी डो तैयार हो गई है। उसके लिए आपने क्या करना है, डो को हाथ में उठाना है। देखें, आपने इसको पकड़ा ना, अब ये बाइंड हो रही है, ये टूट नहीं रही, इसमें कोई क्रैक नहीं आ रहा। इसका मतलब है आपकी डो बिल्कुल ठीक है, आपके अज्जा बिल्कुल ठीक है। आपने इनके मेजरिंग कप से ही नापना है और तैयार करना। मेरी डो रेडी है। इसके हम फ़ौरन नान खताई नहीं बनाएंगे, इसे हम आधे घंटे के लिए फ्रिज में छोड़ देंगे ढक के। उसके बाद फिर हम चलेंगे इसको नान खताई बनाने की तरफ। चलें जी, जितनी देर है मैंने इसको फ्रिज में रखा है, मैं आपको एक पार्सल अनबॉक्स करके दिखाती हूँ। 1 महीने में मेरा 3रा पार्सल है जो मैंने ताहा क्रॉकरी से मंगवाया है। इतनी मतलब कि मुझे इनकी क्वालिटी पसंद आई। ये मैंने इनसे कटलरी सेट मंगवाया। यकीन करेंगे इतना हैवी है तो मुझे इसे निकालने में मुश्किल हो रही है। ये देखो, ये मैंने इनसे कटलरी सेट मंगवाया। बहुत ज़बरदस्त इनका स्टील, इसका डिज़ाइन देखिए कितना खूबसूरत है। और ये अच्छे मतलब हैवी क्वालिटी के, अच्छी क्वालिटी का इनका कटलरी सेट बना हुआ है। यानी ये 59 पीसीज का सेट है 12 पर्सन्स के लिए। ये मैंने इनसे मंगवाया और साथ मैंने इनसे ये
स्पाइस रैक होगा। ये तो मुझे इतना पसंद आया कि मैंने आपको लास्ट टाइम भी दिखाया था कि ये एक अदद मेरे किचन में पड़ा हुआ ये छोटा, उसमें मैंने अपने रखे हुए हैं जो समझ लें मसाले जहाँ जैसे ज़ीरा वगैरह, सूखा धनिया वगैरह वो चीज़ें। और ये मैंने मंगवाया जो दूसरे स्पाइसेस होते हैं हांडी पकाने वाले, जैसे नमक, मिर्च, चीनी पत्ती वगैरह के लिए। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत क्वालिटी है इसकी। अब मेरे किचन में ये दो एक जैसे हो गए, दोनों का कलर भी एक ही। इतनी इनकी मुझे चीज़ें पसंद आई हैं ना कि मैंने एक ही महीने में इनसे अच्छी खासी शॉपिंग कर ली। वो 2500 का था, ये 4000 का है। वो 6 पीस था, वो 7 पीस है और बड़ी फाइन क्वालिटी के साथ है। मैं आपको दिखाती हूँ, मेरे किचन में छोटा भी लगा हुआ। ये देखें जी, छोटा भी मेरी शेल्फ पे पड़ा हुआ है। और ये हो गया बड़े वाला, वो 6 पीसीज वाला, ये 7 पीसीज वाला जी। तो आधे घंटे के बाद ये ठंडी हो गई है, क्योंकि इसमें घी था, इसको ठंडा करना बहुत ज़रूरी था। अगर ठंडा ना करते तो बिस्किट जो है सेट करने मुश्किल हो जाते हैं। अब हम हाथों की मदद से इसकी नान खताई बनाएंगे। ये देखें, अगर इसमें कोई क्रैक नहीं ना आया, इसका मतलब ये है कि आपकी नान खताई बिल्कुल ठीक है। अगर क्रैक्स आए तो फिर मसला होता है कि आप अपनी मर्जी से इसको बड़ा बनाएं, छोटा बनाएं। मैं थोड़ा नॉर्मल साइज़ में ही रख रही हूँ, क्योंकि मुझे छोटी छोटी चीज़ें बहुत पसंद है। अब ये थोड़े से फूलेंगे भी, इस तरह से मैं इसकी सारी नान खताई बना लूँगी। बेकिंग ट्रे को आपने बटर पेपर लगाने के बाद, ग्रीस करने के बाद फिर इस पे नान खताई रखनी है, वरना इतनी बुरी ये चिपकेगी ना, फिर ये उतरती नहीं है नान खताई जो है ना। और अगर उतारने की कोशिश करो तो ये टूट जाती है। इस तरह से मैं इसकी नान खताइयाँ बनाऊंगी। और थोड़े से वक्फे वक्फे पे, क्योंकि इसने फैलना भी है और फूलना भी है, दोनों काम होने। थोड़े से वक्फे वक्फे पे इसको रखते जाएंगे ऐसे। और इसी तरह मैं इसकी तमाम नान खताइयाँ तैयार कर लूँगी। ये देखिए, तमाम नान खताइयाँ तैयार कर लूँगी मैं। कुछ छोटी बना लें, कुछ बड़ी बना लें, या चाहे तो सारी एक साइज़ की बना लें। अगर आपका कोई ऑर्डर वर्क है तो फिर आप ऐसे कर सकते हैं कि साथ वो रखें वेट स्केल, और एक ही वेट के आप सारे बनाते जाएं। और आप यकीन करें, अगर आप किसी ऑर्डर वर्क के लिए भी इसको बनाते हैं ना, तो आप इसका रिव्यू इंशाल्लाह बहुत अच्छा आएगा, ये मेरी गारंटी है। बस मेजरिंग कप्स के साथ आपने मेजर करना। जब आप अपनी मर्जी से मेजरिंग करते हैं तो फिर उसका रिजल्ट ठीक नहीं आता, फिर आप कहते हैं रेसिपी ठीक नहीं है। हाथों की मदद से इसको शेप दे लें, थोड़ा थोड़ा वक्फा रखना है। मैंने ये देखें, इस ट्रे में एक लाइन में मैंने 4 लगाई हैं। अब इसी तरह मैं इनको सारों को तैयार कर लूँगी और फिर आपको दिखाऊंगी कि इसके आगे हमने क्या करना है। ये देखें जी, इस मिकदार में मेरी 17 नान खताइयाँ तैयार हुई हैं। कुछ मैंने बड़ी रखी हैं, कुछ मैंने छोटी रखी हैं। अब इसके बाद हम इन पे करेंगे एग वॉश। ये जो कलर आता है ना इसके ऊपर रेड रेड सा, वो इस एग वॉश की वजह से ही आता है। इसको आप थोड़ा सा अच्छा एग वॉश करें ताकि सही कलर आए। ये देखें ऐसे, ऐसे इसके ऊपर एग वॉश करें। फिर आपकी मर्जी, आप चाहे इसके ऊपर बादाम लगाएं, चाहे पिस्ते लगाएं। मैं दोनों मिक्स लगा रही हूँ। अब देखें, आप 2 कप मैदे से ये कम से कम 1.5 से 2 किलो नान खताई तैयार हो गई हैं, जिसे आप बाज़ार से लाएँ तो उसे डबल ट्रिपल पैसों में आती है। और जो हकीकत बात है ना, सिर्फ इतनी सी आती है जो गेस्ट ही खा के जाता है। अब अगर आप घर में बनाएंगी तो आपका गेस्ट भी खा के जाएगा, आपके बच्चे भी खाएंगे, आप खुद भी खाएंगे। तो बस इंशाल्लाह मेरी तो कोशिश है कि अगर आपका मेरा साथ बना रहे तो इंशाल्लाह मैंने हर उस इंसान को जिसका मेरे साथ बन गया, हर चीज़ सिखा देनी, ताकि हम खुद बनाएं, हम सेविंग्स भी करें और हम घर का बना हुआ साफ़ सुथरा भी खाएं। चलें जी, अब बारी आ गई बादाम पिस्ता इस पर छिड़कने की। मैं मिक्स छिड़क रही हूँ, बस थोड़ा सा ऐसे प्रेस कर दें ताकि ये बैठ जाए और बेकिंग के बाद उतरे नहीं। ऐसे आप इस पर बादाम पिस्ता छिड़क के इसको थोड़ा सा बिठा दें। बहुत ज़्यादा नहीं छिड़के, बस एक लुक ही देनी होती है,
कि मेन टेस्ट तो नान खताई का है, बस इसको हल्की सी को देनी है। फिर अगर हमने ज़्यादा छिड़क दिया तो उसका वो जो रेड कलर उसके ऊपर लगता है ना प्यारा सा, वो नज़र नहीं आएगा और तो कुछ भी नहीं होगा। ये देखें ऐसे इसके ऊपर हम छिड़कते जाएंगे। अब मेरा ओवन प्री हीट हो गया 150 पे। इसे मैं तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए बेक करूँगी, लेकिन 10 मिनट के बाद आप इसको निकाल के ज़रूर एक दफ़ा देख लें। ये नहीं कि मैंने अगर 12 मिनट का है तो 12 मिनट ही करना है, क्योंकि अपने अपने ओवन का टेम्परेचर होता है, अपने अपने ओवन का हिसाब होता है। अब मैं इसको बेकिंग के लिए रख दूँगी और फिर जब बेक हो जाएंगी तो आपको इनकी फ़ाइनल लुक दिखाऊँगी। ये देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी नान खताई की फ़ाइनल लुक। उम्मीद करती हूँ आपको ये पसंद आई होगी। आपने अभी इसको 15-20 मिनट बिल्कुल भी नहीं छेड़ना। अभी ये नरम और बटर पेपर के साथ चिपकी। अगर आपने इसको छेड़ा, एक तो ये टूट जाएगी और दूसरा जो है वो फिर अगर टूट गई तो फिर उसकी वो लुक नहीं रहेगी। अब मैं 10 से 15 मिनट इसको ठंडा करके इसको डिश आउट करके आपको इसको दिखाऊंगी कि इसका नीचे से भी कितना प्यारा कलर आया। देखें जी, ये डिश आउट हो गई है, कितनी खूबसूरत बनी है। आप देखें इसका नीचे से भी कितना प्यारा कलर है। ये बिल्कुल भी जो जली नहीं है, बिल्कुल ठीक। तकरीबन ये 10 मिनट में रेडी होगी। 8 मिनट मैंने इसको नीचे वाले राड पे पकाया और 2 मिनट के लिए मैंने ऊपर वाला राड जलाया ताकि इसका कलर आ जाए। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल सके और मैं आपको हर वो रेसिपी सिखा सकूं जिसे आप अपने बजट में रह के गेस्ट्स के लिए भी बनाएं, अपने बच्चों के लिए बनाएं और एंजॉय करें। और अब मैं आपको ना ये देखें, मैं आपको एक तोड़ के भी दिखाऊंगी कितनी ज़बरदस्त बनी है अंदर बाहर से। कहीं से भी आपको कच्ची लग रही है तो चलें बनाएं, खुद भी खाएं, अपने बच्चों को भी खिलाएं। और साथ साथ मैं आपको दिखाती हूँ एक्साइटमेंट के मेरे दोनों जो है ना स्टैंड्स भी रेडी हो गए। ये देखें जी, मैंने जिनको अनबॉक्स किया है मैंने उनको धो के जल्दी जल्दी सेट भी कर लिया। इसमें मैंने अपने हांडी रोटी में यूज़ होने वाले स्पाइसेस रखे हैं। इसमें भी ज़ीरा वगैरह, अदरक वगैरह, मेथी वगैरह, और ये दोनों इकट्ठे पड़े हुए कितने अच्छे लग रहे हैं स्लैब पे। अगर आपको चाहिए तो आप तहा क्रॉकरी से रब्ता करें। और मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।